जय श्री राम दोस्तों, ये मनी मैनेजमेंट को लेके अपनी सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे लिंक है, वहाँ अपना पहला पार्ट है, वहाँ जाके पहला पार्ट देखिए। उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखिए, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। पहले पार्ट पे 3 पॉइंट मैं बता चुका हूँ। सेकंड पार्ट में इस वीडियो के अंदर चौथे पॉइंट से अपन स्टार्ट करेंगे। चलिए चौथे पॉइंट की बात करें। चौथा पॉइंट का टाइटल है इन्वेस्टमेंट। आपको आपकी मंथली सैलरी का 20% इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। हर महीने आपकी जो मंथली सैलरी आएगी उसमें आपको 20% इन्वेस्टमेंट के नाम पे निकालना चाहिए, जिससे आपकी बढ़ती महंगाई के कारण कैपिटल भी बढ़ती रहे। वक्त के साथ आपकी कैपिटल प्लस प्लस होती जाए और एक समय आने के बाद एक टाइम बढ़ती रहेगी, तो एंड आखिरी समय पे जब आपको जरूरत होगी तब आपको वो डिजिट देखने को बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अब इन्वेस्टमेंट क्या करें, तो आप गोल्ड में कर सकते हो, सिल्वर में कर सकते हो, शेयर मार्केट में कर सकते हो, कमोडिटी मार्केट में कर सकते हो। यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है अगर कैपिटल को बढ़ाना है। कमोडिटी बाजार में मैं टिप देता रहता हूँ कि गोल्ड का बाय करना, सिल्वर का बाय करना, एनजी का बाय करना, क्रूड का बाय करना, ये अपने को का बाय करना चाहिए, इसके बारे में मैं बताते रहता हूँ। तो इसलिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते हो, नहीं करते हो तो सीखे। मैं आपको उसमें सिखाता भी हूँ, इंडिकेटर को बताता भी हूँ और टिप्स भी देता हूँ। 5वां पॉइंट, मंथली सैलरी में से 30% आपकी इच्छाओं पे निकालना चाहिए। जैसे पहले पॉइंट पे बोला था ना, इच्छाओं का गला नहीं घोटना, उसी प्रकार मंथली सैलरी का 30% आपको आपकी इच्छाओं के लिए निकालना चाहिए। अगर आपको आईफोन मोबाइल लेके आना है, अगर आप चाहते हो आईफोन मोबाइल लाना, तो आपकी मंथली सैलरी जो भी हो उसका 30% आप निकालो और फिर उसको जब तक वो 5 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में, जब भी वो पेमेंट इकट्ठा हो जाए, 1 लाख रुपए आपके जमा हो जाए, फोन लाने लायक जितना पेमेंट हो जाए, फिर आप लेके आ जाओ। ऐसे आपके परिवार के लिए आप पेमेंट को, अगर आपके परिवार के लिए कुछ चीज लानी या घर में कुछ चीज बसाने के लिए कुछ करना है, तो आपकी मंथली सैलरी में से 30% का पेमेंट बचाते चलो। जब भी वो पेमेंट पूरा हो जाए तब वो जाके लेके आओ। अपने को एकदम भी लेके नहीं आना है कि भैया अपने पास पैसा आ गया और अपने जाके लेके आ जाओ। पैसा आने से मतलब, मानो अगर 50,000 सैलरी है और आपको 45,000 का मोबाइल चाहिए, तो जरूरी नहीं कि 45,000 मोबाइल उसी महीने लेके आ जाओ। आप 30% निकालो मोबाइल लाने के लिए। आपके पास जितना पेमेंट वो जमा हो जाए उसके बाद आप मोबाइल लेके आ जाओ। 1 महीने में लाना जरूरी नहीं है, उसके लिए आप इंतजार कर सकते हो, टाइम दो, पर उसके लिए पैसे इकट्ठे करो। मंथली सैलरी का 30%, क्योंकि बाकी काम भी पड़े हैं तो उनको भी मैनेज करना है। एक ही चीज के लिए पूरा पेमेंट या पूरी सैलरी अपने को उसमें नहीं झोंकनी है। अपने को उसके लिए समय देना है, और जब वो समय आ जाए और पेमेंट जमा हो जाए तब आप लेके आ जाओ, ताकि पास वो आइटम भी आ जाएगी, आपका काम भी नहीं बिगड़ेगा, डेली रूटीन की लाइफ भी नहीं बिगड़ेगी। 6वां पॉइंट, पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ करने के लिए कभी भी आप है ना, कभी खर्चा करने से सोचना मत, कभी भी मत सोचना। अगर किसी चीज सीखने के लिए या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को कुछ चीज सीखनी हो, जैसे इंग्लिश सीखनी हो, स्पोकन इंग्लिश सीखनी हो, या कोई चीज स्किल सीखने को आ रही है, या वीडियो एडिटिंग करने का कोर्स है वो अगर सीख रहे हो, फोटोग्राफी का कोर्स सीख रहे हो, या कुछ भी अगर आप सीख रहे हो जिससे आपकी स्किल बढ़ रही हो, तो कभी मत सोचना खर्चा कर देना। उसमें यह मत देखना है कि कितना पैसा लग रहा है, क्योंकि वो स्किल अगर आप सीख गए तो उससे आप कुछ पैसे कमा के आगे लाओगे, तो वो आपका एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। इसलिए उसको मत सोचना। पर्सनल ग्रोथ के लिए कभी मत सोचना, चाहे वो किताबों का हो कि चाहे वो वीडियो एडिटिंग के लिए हो रहा हो, कोई कोचिंग क्लासेस ले रहे हो, या डांसिंग की क्लासेस ले रहे हो, या सिंगिंग की क्लासेस ले रहे हो, कुछ भी हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या आपके परिवार के किसी सदस्य का इंटरेस्ट हो, तो मत सोचना, कर देना। क्योंकि वो करने से वो ग्रोथ बढ़ेगी, वो उस चीज में आप स्किल आपकी अच्छी होगी और उससे आप पेमेंट भी ला सकते हो, कमा भी सकते हो। इसलिए वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए उसमें सोचना मत। करने से पहले ये सोचना कि इस चीज को अपना फायदा है कि नहीं है। जब अपन लगे कि नहीं ये चीज काम की है तो कर देना, फिर मत सोचना। सोचने का काम नहीं रहेगा, फिर करने का ही काम रहेगा। ठीक है ना, इस चीज का भी ध्यान रखना। 7वां पॉइंट, छोटी छोटी आइटम के लिए कभी भी मन मत मारो। लोगों की आदत होती है जरा सी चीजें बचाने की। कोई वो सोचता है कि अपन एक काम को कम गैस वापरो, कोई कहता है लाइट कम वापरो, कोई बोलता है पेट्रोल कम यूज करो, कोई कहता है ये काम कम करो, कोई बोलता है लाइट कम चलो। इन सब चीजों में अगर आप मन मारोगे ना, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन सब चीजों से करने से कभी आप करोड़पति और लखपति नहीं बन पाओगे, पैसे वाले कभी नहीं बन पाओगे। आप सोचोगे कि छोटे छोटे पैसे बचाएंगे तो एक समय जाके वो पैसा इकट्ठा होता। भैया इतना कोई पैसा इकट्ठा नहीं होता छोटी चीजों में। सोचना हो तो बड़ी चीजों के लिए सोचना, छोटी चीजों के लिए कभी मत सोचना, क्योंकि इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। उसके लिए अगर आपको वो चीज करनी है और आपको उसका लोड आ रहा है, मतलब आपको कोई चीज चाहिए और उसको छोटी चीज है और आप उसको मन मार रहे हो, तो मन मत मारो। उसके लिए हार्ड वर्क करो, कोशिश करो कि उसको पूरा कर सको, कोशिश करो कि उसके लिए कुछ भी अपन उसके लिए पैसे जुटा सके, उसके लिए उतना कर सके। एक्स्ट्रा पैसा कमाने की सोचो, उसको मन मारने के बजाय पैसे कमाने के बारे में सोचो। दिमाग वहां लगाओ कि आप उसको कैसे कर सकते हो कि वो चीज हो भी जाए और आप पे सल भी नहीं आए। मेहनत बढ़ेगी तो उसका फायदा भी होगा ना, आगे जाके वो आपकी ग्रोथ में आएगा। मेहनत बढ़ने से आपकी ग्रोथ ही बढ़ेगी, उसमें वो रुकावट नहीं आएगी। इसलिए ये चीज करने, छोटी चीज पे मन मारना
छोटी छोटी चीजों के लिए कंजूसी करना, वो करने के बजाय उसको हार्ड वर्क करके उसको दूर करो और ज्यादा पैसे कमा के उसकी पूर्ति करो। सिंपल सा काम है। इसलिए मन मारने की आदत मत करना। छोटी छोटी चीजों के लिए मत सोचना कि यार ये करना नहीं करना, ये चलाऊं कि नहीं लाऊं, कपड़े लाऊं कि नहीं लाऊं, बिजली कम जलाऊं, पेट्रोल कम करूं, ये मत सोचना कभी भी जिंदगी में, ठीक है ना। आपको अगर ये चीज करनी है और चीज चाहिए ना, तो उसके लिए मेहनत बढ़ाओ और उसके लिए वो चीज करो। बस सिंपल सा गणित यही है। 8वां पॉइंट, कोई भी आइटम लाने से पहले 10 बार सोचो। कोई करो कि कोई भी आइटम आप लेके आ रहे हो, उस आइटम की आपको जरूरत है कि नहीं है। आप सोच रहे हो कि नया टीवी लाऊं, वो टीवी लाने की जरूरत है कि नहीं है। आपके घर पे 42 इंची का टीवी है, तो 52 इंची टीवी लाके आपके कुछ फायदा है कि नहीं है। अगर उसका कुछ फायदा हो तो वो लेके आओ, अगर नहीं हो तो मत लाओ। आपके पास मोबाइल है, अच्छा मोबाइल है, 50,000 का, 20,000 का, 25,000 का, पर उसमें आपका काम चल रहा है, पर आप सोच रहे हो मैं 50,000 का नया मोबाइल आया बाजार के अंदर तो वो ले आऊं, तो जरूरी है। जरूरी हो तो लेके आओ, नहीं है जरूरी, फोकट है तो रुको ना। क्यों जरूरत है पैसा खर्च करने की? उस पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट लगाने पे सोचो। काम अगर चलता है उस चीज का और अगर वो फोकट का वे है तो मत करना, क्योंकि कोई काम का नहीं है। इन है हाँ, छोटी चीजों के लिए बोला था मैंने, बड़ी चीजों के कह रहा हूं मैं। ये बड़ी चीजें होती है। 20,000 का मोबाइल लाना, 50,000 का मोबाइल लाना बड़ी बात हो जाती है। लाख रुपए का मोबाइल लाना बड़ी बात है। आपके पास 20-25,000 का मोबाइल है और आप लाख रुपए मोबाइल लाने की सोच रहे हो, उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हो, आपका जो कि कोई काम का नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। ऐसी जरूरी नहीं है। लोग 5-5 लाख का, 8-8 लाख का कंप्यूटर लैपटॉप भी लेके आते हैं। उनसे प्रोफेशनल लाइफ जुड़ा रहता है, उससे वो पैसे कमाते हैं, इसलिए वो लेके आते हैं। वो कोई उनके शौक के लिए लेके नहीं आते। लोग 3 लाख का, 4 लाख का कैमरा लेके आते हैं फोटोग्राफर वाले। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि उनसे उनका प्रोफेशनल लाइफ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो उतना कैमरे में खर्चा करते हैं। पर आपका काम है ये, अगर आपका ये काम हो तो बिल्कुल करो। एक छोड़ के 2 लेके आओ अगर उससे आपका पैसे बनते हो तो। पर अगर पैसे नहीं बनते और ये फोकट का वे और आपका काम चलता है आपके मोबाइल से या आपकी कोई चीज से, कोई भी आइटम ले लो आपके एग्जाम्पल के तौर पर, उसमें आप करो, उसमें आप कंजूसी करो। क्यों करो? क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है। वो फोकट का खर्चा उसको रोकोगे, उसको इन्वेस्टमेंट में कहीं जोड़ोगे, कहीं पैसा ऐसी जगह लगाओगे जहां से आपको पैसा रिटर्न आने लग जाए, तो उससे आपको फायदा होगा। ये वे करने से कोई काम का नहीं, क्योंकि इनकी तो वैल्यू घटनी है। उस चीज का कहीं और ऐसा इन्वेस्टमेंट करो कि उससे आपका पेमेंट बढ़े, ना कि घटे। 9 पॉइंट की बात करते हैं, परचेस और रेंट। कोई भी आइटम को लाने से पहले ये सोचो कि उसको अपने को रेंट पे लाना चाहिए कि उसको परचेस करना चाहिए। जैसे लोग मकान पे रहते हैं, रेंट पे भी रहते हैं और परचेस करके भी लेते हैं। खुद का मकान भी रहता है और रेंट पे भी रहते हैं। तो रेंट पे लेना सही है कि परचेस करना सही है? सबके साथ जॉब क्लास वाले व्यक्तियों के साथ तो बहुत समस्या रहती है। उनकी बार बार जॉब शिफ्ट होती है, तो वो बार बार रेंट के मकान पे चल जाते हैं। खुद का मकान होते हुए भी वो रेंट के दूसरी जगह, दूसरी सिटी में जाके रेंट के मकान में रहते हैं और वो अपने मकान को रेंट पे चढ़ाते हैं। तो उनकी बात अलग है। पर अगर आप उसी सिटी में रहते हो, आप उसी जगह जॉब करते हो या उसी जगह व्यापार करते हो, तो आपको मकान रेंट पे लेना चाहिए कि खुद का होना चाहिए? खुद का होना चाहिए। जो रेंट में आप पैसे दे रहे हो ना, उसको खुद के मकान के लिए आप किस्तें भरो। थोड़ी और ज्यादा मेहनत करोगे तो खुद का मकान हो जाएगा। वैल्यूएशन के साथ आपके मकान की वैल्यू भी बढ़ेगी। आप रेंट पे रहोगे ना तो रेंट पे ले जाओगे, क्योंकि वैल्यूएशन तो बाजार की बढ़ती रहेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन तो बढ़ती रहेगी और आपका मकान तो रेंट पे रहेगा। उसकी वैल्यूएशन उल्टा आप पैसे दे रहे हो, वो पैसों को आप वहां करना चाहिए। पर जैसे कि कार जैसी आइटम हो गई, लोग करते हैं कि 15-15, 20-20 लाख की, 50-50 लाख की कार ले आते हैं, लेके आ जाते हैं। उनका शौक रहता है, वो लेके आ जाते हैं। पर कुछ लोग सोचते हैं कि भैया कार रेंट पे ले लो, अपने को इतनी कार की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिन व्यक्तियों को कार की कम जरूरत पड़ती, जिनको कम शौक है, वो रेंट पे ले ले, क्योंकि उनको कहीं आना जाना हो तो वो रेंट ले लेंगे। फोकट घर पे कार लाएंगे, चलाएंगे नहीं तो पड़ी रहेगी, कोई मतलब नहीं है वो फोकट का इन्वेस्टमेंट। पर जिस व्यक्ति को शौक है और जो ज्यादा यूज में आती है, तो फिर बिल्कुल आपको कार लेनी चाहिए। तो इन सब चीजों को अंतर को समझो, परचेस को और रेंट का, दोनों के अंतर को आपको समझना बहुत जरूरी है। चीजें रेंट पे भी मिलती है, चीजें परचेस भी कर सकते हैं अपन, घर पे भी ला सकते हैं और रेंट पे भी। भैया डेक तो 10,000 में आपको अच्छा मिल जाएगा, स्पीकर वाला, जिससे अच्छा बेस बनेगा। जैसे हमारे पास में शादी चल रही है तो आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ डिस्टर्बेंस के लिए। तो परचेस करना और रेंट पे दोनों में अंतर रहता है। अपन शादी विवाह में भी अपन कौन से डेक लाते हैं, तो वो रेंट पे ले आते हैं, वो रेंट का अपन लगाते हैं और उसका काम चलता है। पर अपने जैसे छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए तो अपन अपना डेक लगाते हैं, उसके लिए भी 3,000 रुपए, 5,000 रुपए खर्च करते हैं। उसके वजह 10,000 का डेक लिया ना, चलता रहेगा, आपस में यहाँ पे नाच गाना चलता रहेगा, एंजॉयमेंट चलता रहेगा, हर समय बजा सकते हो, तो उसका फायदा रहता है कि नहीं रहता। इसलिए कौन सी चीज परचेस करनी चाहिए और कौन सी चीज रेंट पे लानी चाहिए। देखो रेंट पे लाने की भी कह रहा हूँ कि अपने शादी ब्याह में डेक, वो अपन कोई 5-7 लाख का सेटअप नहीं लगा सकते, पर 10,000 का सेटअप तो लगा सकते ना।
तो इन चीजों को समझो। अगर आपके गाने का म्यूजिक का बहुत ज्यादा यूज होता है या प्रोग्राम आपके बहुत ज्यादा ही होते हैं तो आपको वो 10,000 का लेना चाहिए, बजाय किसी और को छोटे मोटे के लिए देना चाहिए। और अगर बड़े काम के लिए तो फिर अपने है ही। तो उन सब चीजों को समझो, दोनों में अंतर समझो, ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि सबकी थ्योरी अलग होती है भैया। कोई सोचता है रेंट पे लाना, कोई सोचता है परचेस करना। आप सोचो कि क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट है, पर उसके लिए सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देख लिया और आपको म्यूजिक के लिए, मैं ऐसा कुछ भी किसी की चीज के लिए बोल नहीं रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो सही लगे और आपके हिसाब से जो हो, ज्यादा यूज हो तो आपको खरीद लेना चाहिए। मकान है, आप वहीं रहते हो तो आपको खरीद लेना चाहिए, पर आप किसी अदर सिटी जा रहे हो तो फिर रेंट पे लेना पड़ेगा। आप खरीद तो सकते नहीं, हर एक सिटी में तो ना मकान ले सकते एक साथ। जहाँ अपन रहते हैं वहां अपने को मकान परचेस करना चाहिए, रेंट पे नहीं लेना चाहिए। उसके लिए थोड़ा मेहनत करो, किराया बनने के बजाय आप उसकी किस्तें भरने की सोचो, बैंक से लोन लेके, सबसे बेस्ट ऑप्शन। 10वां पॉइंट, रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है रेगुलर इनकम होना, क्योंकि वो आपकी एक तरह की इनकम को या आपकी सैलरी को एक बैक सपोर्ट देता है। वो इनकम जो आती है, वो पैसा आता है ना, वो आपकी सैलरी को या आपकी इनकम को बैक सपोर्ट देता है, आपकी मंथली खर्चों को कवर करता है, आपकी छोटी मोटी चीजें उससे कवर हो सकती है। यदि आपका मकान है, रेंट पे चलाओ या ब्याज पे चलाओ, दो तरीके से रेगुलर इनकम बनती है, या तो ब्याज की आती है या रेंट की आती है। पर आपको ये चीजें करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए उसको बढ़ाने का। एक सोचना चाहिए कि एक मकान अपन ले रहे हैं जिसको रेंट पे चलाते हैं, तो आपके 5-7 हजार रुपए, 10,000 रुपए महीना आपके चालू हो जाए, या ब्याज पे चलाने की कोशिश करो, जो आपको सही लगे, दोनों में से जो आपको सूटेबल लगता है, जिसके जितना आपका पेमेंट है। क्योंकि अपने को मकान लेना मतलब 50-60 लाख का बात हो जाती है, इसलिए वो बड़ी बात हो जाती है। पर ब्याज पे चढ़ाना हो तो आप 10 लाख भी ब्याज पे चढ़ा सकते हो। तो आपको ये देखना है कि आपके पास कितने रुपए हैं और उसको रेंट पे चढ़ा सकते हैं कि ब्याज पे। रेंट मकान, हाँ, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो मकान लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उससे मकान की वैल्यूएशन भी बढ़ती है और रेंट भी आता है, दोनों चीज से फायदा होता है। और ब्याज पे चढ़ाने से सिर्फ ब्याज आता है, बढ़ता नहीं है, ब्याज बढ़ता रहता है बस। तो दोनों चीज का फायदा उठाना हो तो मकान, अगर ज्यादा पेमेंट है तो मकान पे पैसा लगाओ, और अगर आपके पास कम पैसा है तो पहले ब्याज से शुरुआत करो, धीरे धीरे जब पेमेंट ज्यादा हो जाए तो फिर उसको मकान पे लगा देना। पर रेगुलर इनकम होना बहुत जरूरी है, कम से कम 10,000 रुपए महीना तो कम से कम आना ही चाहिए रेगुलर इनकम के नाम पे। जब आप, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि इसलिए ये चीजें कभी बंद नहीं होती, इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। और आपको अगर नहीं हो तो उसकी तैयारी करो। आने वाले बच्चों, आप सुविधा नहीं ले पा रहे हो कोई बात नहीं, पर आपके बच्चों के लिए तो कर सकते हो ना, जिससे वो फायदा उठाए। इसलिए आज से मेहनत, आप कोशिश करोगे तो आगे जाके आप इन चीजों को, टारगेट को अचीव कर सकोगे। ये 10 पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिए मनी मैनेजमेंट के। अगर आप इनकी तरह चलोगे और डेली लाइफ में यूज करोगे तो आपके धीरे धीरे सेविंग बढ़ती चली जाएगी। कभी आपको किसी से मदद नहीं मांगनी पड़ेगी, ना कभी लोन लेना पड़ेगा। और इसी तरह की वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर मार्केट, कमोडिटी बाजार के बारे में मैं बताता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक देता हूँ, इंडिकेटर के बारे में समझाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टिप देता हूँ, लाखों की टिप रहती है, हजारों की टिप रहती है। नहीं हो तो आप मेरी चैनल को चेक करना, पुरानी वीडियो देखना, और मार्केट प्लस में एप्लीकेशन के बारे में बताया, ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के बारे में बताया, वहां जाके आप चेक करो, आपको सब मिलेगा। ओके।